Let's do question number 24th of exercise 5D, that is fraction. Question number 24 is arrange the following fraction in descending order. Again हमें descending order में करने हैं, तो हम अपनी fractions लिख लेते हैं. 2/3, 3/5, 2/3, 3/5 and 7/10 एंड 8/15. तो अब देखिए सारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सेम बना लेंगे. तो ये आया 3, 5, 10 एंड 15. एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 से जा रहा है, तो 3 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 2 5s are 10 और 15 एज इट इज़. अब 3 से जा रहा है, तो देखिए 3 से गया, 3 1s are 3, दोनों 5 एज इट इज़ आ गए, 3 5s are 15. अब 5 से सारे नंबर्स जा रहे हैं, तो 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5. तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 2 × 3 × 5. तो ये कितना आ गया, 2 3s are 6, 6 5s are 30. अब हमें सबके डिनोमिनेटर्स कितने बनाने हैं, 30 बनाने हैं. तो 2/3 है, तो 3 जो डिनोमिनेटर है उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 हो जाए, 10 से ऑब्वियसली. तो हमने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा 20/30. अब देखिए 3/5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए, 6 से. तो उसी 6 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 18/30. नेक्स्ट नंबर देखिए 7/10 है, 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, 3 से. तो उसी 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 21/30. अब लास्ट है हमारा 8/15. 15 को किससे मल्टीप्लाई करें 30 आ जाए, 2 से. तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 16/30. अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, तो सबके डिनोमिनेटर्स सेम हो चुके हैं. तो अब हम न्यूमरेटर देखेंगे बड़ा किसका है. तो बड़ा ये वाला है, उससे छोटा ये वाला है, उससे छोटा ये वाला, उससे छोटा ये वाला. तो हम इसी ऑर्डर में लिख देंगे. 21/30 इज़ ग्रेटर देन 20/30, इज़ ग्रेटर देन 18/30, इज़ ग्रेटर देन 16/30. अब इनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ लिख देते हैं. 21/30 की ओरिजिनल वैल्यू है 7/10, तो ये आ गया 7/10 इज़ ग्रेटर देन 20/30 की ओरिजिनल वैल्यू है 2/3, 18/30 की ओरिजिनल वैल्यू है 3/5 और 16/30 की ओरिजिनल वैल्यू है 8/15 is the answer. Let's do question number 25. Question number 25 is फिर से अरेंज करना है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, और हमारा फ्रैक्शंस दे रखी हैं 5/7, 9/14, 5/7, 9/14, 17/21 एंड 31/42. अब सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो हम इनको लाइक फ्रैक्शन में करने के लिए हम एलसीएम निकाल लेंगे. तो ये देखिए सबसे पहले 2 से जाएगा, तो 7 एज इट इज़, 2 7s are 14, 21 एज इट इज़, 2 2s are 4, 2 1s are 2. तो अब देखिए 3 से जाएगा, 3 के टेबल में 21 आता है. डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना ना भूलें और प्राइम फैक्टराइजेशन करना ना भूलें. इससे पहले, इस चैप्टर को करने से पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों आने चाहिए निकालने. अब 3 7s are 21, 3 7s are 21. अब सारे नंबर्स 7 है, तो इसका मतलब ये 7 से चले ही जाएंगे, तो 7 1s are 7. तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2 × 3 × 7. तो ये कितना आ गया, 2 3s are 6, 6 7s are 42. अब इसका मतलब हमें सबके डिनोमिनेटर्स कितने बनाने हैं,
42 बनाना है, तो 5/7 है। 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 42 बन जाए? 6 से। हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 6 30/42 हो गया। अब इसी तरीके से 9/14 है। 14 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 42 आ जाए? 3 से। 14 3 42, तो 3 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया 9 3 27/42। थर्ड है हमारा 17/21। हमें पता है 21 2 हमारा 42 होता है, तो 17 2 कितना होता है? 34/42, और 31/42 ऑलरेडी दे रखा है, नीचे डिनोमिनेटर 42 है। तो अब सबके डिनोमिनेटर्स 42 हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? 34/42। उसके बाद है 31/42, यही लिख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में न्यूमरेटर सबसे बड़ा जिसका है उसको सबसे पहले, उससे छोटा जिसका है फिर उसके बाद। अब है हमारा 30/42। साइन का ध्यान दीजिएगा डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ हम बड़ा लिख रहे हैं तो बड़े की तरफ ही ऑलमोस्ट खुलता है, राइट। तो अब आया लास्ट 27/42। साइन जो खुलेगा वो बड़े की तरफ ही ओपन होगा, राइट। अब इनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ लिख देते हैं। 34/42 की ओरिजिनल वैल्यू थी 17/21। 17/21 is greater than 31/42 as it is। 30/42 की ओरिजिनल वैल्यू है 5/7, और 27/42 की ओरिजिनल वैल्यू है 9/14 इज द आंसर।